गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समास के अगले भाग कर्मधारय समास की ओर चलते हैं और इसको समझ लेते हैं। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में देखिए जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, समझने वाली हैं, वो चीज़ें ये हैं कि यहाँ पर समस्त पद का पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। तो जैसा कि हमने दूसरे समास के भेदों में पढ़ा था, पहला पद और दूसरा पद, यहाँ पर पहला पद संज्ञा है, दूसरा पद संज्ञा है, लेकिन इन दोनों में कौन सा संबंध है? इन दोनों में विशेषण और विशेष्य का संबंध है। अब देख लेते हैं अगला कि जब पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो तो भी कर्मधारय समास होता है। तो देखिए ये शब्द आपके लिए नए हैं, उपमान और उपमेय। तो उपमान कुछ नहीं है, उपमान ये है कि जब हम किसी को कोई उपमान देते हैं, जैसे हमने कहा चरण कमल, तो यहाँ पर जो चरण हैं वो किसकी तरह हैं? कमल की तरह हैं। ठीक है, तो चरणों को कमल का उपमान दे दिया। ठीक है, और उपमेय, उपमेय जिसको उपमान दिया जा रहा है वह उपमेय कहलाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो चीज़ें ऊपर हमने बताई हैं उनको और ज़्यादा स्पष्ट कर लेते हैं। यहाँ पर विशेषण जो हमने ऊपर बताया था, विशेषण विशेष संबंध, तो आपको शायद मालूम ही होगा, लेकिन फिर से एक बार उसको समझ लेते हैं, दोहरा लेते हैं, जिससे कि हमारा विषय पूरी तरीके से स्पष्ट होता चले। तो विशेषण क्या है कि जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। तो हम किसी चीज़ की विशेषता बता रहे हैं, जैसे कि हमने लोगों ने उदाहरण दिया यहाँ पर कमल नयन। यहाँ पर कमल क्या है? विशेषण है। किसका विशेषण है? नयन का विशेषण है। तो कमल जो है ये संज्ञा शब्द है और विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर विशेषण। ठीक है, दूसरा देखते हैं विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। जैसे कमल नयन था, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? नयन की, कि नयन कैसे हैं? कमल के समान हैं, तो इसलिए नयन क्या हो गए? ये विशेष्य हो गए। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर उपमान। उपमान क्या है? जिसकी उपमा दी जाए, अर्थात विशेषण शब्द ही होते हैं उपमान, और उन विशेषण शब्दों का को उपमान भी कहा जाता है। और यहाँ पर नील कमल शब्द में नीला जो है, ये नीला जो शब्द है यह उपमान है। किसका उपमान है? कमल का उपमान है। आगे देखते हैं उपमेय। उपमेय में जिसके लिए उपमा दी जाती है, अर्थात विशेष्य, वो जो तो होते हैं वो उपमेय होते हैं। तो नील कमल शब्द में कमल जो है वो क्या है? उपमेय है, और नीला क्या है? उपमान है। नीला क्या है? विशेषण है। कमल क्या है? विशेष्य है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो दो चीज़ें हमने यहाँ पर समझी, एक हो गया विशेषण विशेष संबंध, दूसरा हो गया उपमान उपमेय संबंध। अंतर थोड़ा सा है, लेकिन समझने की आवश्यकता है, अपने मन में रखिए। आगे हम लोग उदाहरण देखेंगे, तो उदाहरणों से ये बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि मैंने दोनों उदाहरणों को अलग अलग रखा है, जिससे कि आपको स्पष्ट हो सके और विग्रह के आधार पर आप इसमें अंतर कर सकें। आइए, तो कर्मधारय समास में समस्त पद का विग्रह किस प्रकार से होगा, यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले विशेषण विशेष संबंध जो है उसके आधार पर विग्रह को समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला उदाहरण है नीलकंठ। तो नीलकंठ में विग्रह हम किस प्रकार से करेंगे? नीला है जो कंठ। तो यहाँ पर जो प्रयोग किया हमने है जो शब्द के प्रयोग के द्वारा नीलकंठ शब्द का हमने विग्रह कर दिया। यहाँ पर देखिए कंठ की विशेषता बताई गई थी, नीलकंठ। नीलकंठ, तो कंठ जो है वो नीला है। यहाँ पर दूसरे रंग का कंठ भी हो सकता था, लेकिन नीले कंठ की यहाँ पर बताया गया है, इसलिए नीलकंठ विशेषण विशेष संबंध है। और इसका विग्रह किस प्रकार से होगा? नीला है जो कंठ। अगला देखते हैं पीतांबर। पीतांबर क्या है? पीला है जो अंबर। पीतांबर पीला है जो अंबर। अंबर क्या होता है? आकाश। ठीक है, आकाश कर सकते हैं आप, और अंबर जो है वस्त्र के लिए भी प्रयोग में आता है, तो वस्त्र के लिए भी अंबर शब्द का प्रयोग किया जाता है। पीला है जो वस्त्र या पीला है जो आकाश, अंबर। ठीक है, अगला है देखिए नील गाय। नील गाय, नीली है जो गाय। ठीक है, परमानंद, परम है जो आनंद। अधपका, आधा है जो पका। अंधकूप, अंधा है जो कूप। ठीक है, कूप मतलब कुआं। ठीक है, अंधा कुआं।
अकाल मृत्यु, अकाल है जो मृत्यु, अकाल मतलब असमय में जो मृत्यु हो जाती है उसको अकाल मृत्यु कहा जाता है। तो अकाल क्या है? असमय, असमय में हुई मृत्यु, असमय है जो मृत्यु, अकाल मृत्यु। महाराजा, महान है जो राजा। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। नीलकमल, नीला है जो कमल। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके दूसरे भेद को देख लेते हैं। और दूसरा भेद जो है इसका उपमान उपमेय संबंध से संबंधित है। देखिए वहाँ पर है जो शब्द का हम प्रयोग कर रहे थे और उसके माध्यम से हम आसानी से उसका विग्रह कर रहे थे। यहाँ पर देखिए चरण कमल पहला उदाहरण है। चरण कमल के समान चरण, ठीक है, कमल के समान चरण। यहाँ पर विशेषण विशेष जो है वो पलट गए हैं और उस आधार पर इनका विग्रह भी थोड़ा सा बदल गया है। कमल नयन, कमल के समान नयन। नरसिंह, नरों में सिंह के समान। कनक लता, कनक की सी लता, कनक के समान लता भी आप लिख सकते हैं। अब अगला देखिए चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। वचनामृत, वचन रूपी अमृत। नयन तारा, नयन रूपी तारा। ग्रंथ रत्न, ग्रंथ रूपी रत्न। ठीक है। अब देखिए प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। हेमलता, हेम अर्थात सोना, सोने के समान लता। तो सिर्फ विग्रह के आधार पे इसमें अंतर है, क्योंकि विशेषण विशेष संबंध में हमने है जो शब्द का प्रयोग किया और उपमान उपमेय संबंध में हमने जो है के समान, रूपी, जैसा इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया। तो हम लोगों को याद रहेगा कि कर्मधारय समास में पहला पद संज्ञा, दूसरा पद संज्ञा, और दोनों में पदों में यहाँ पर जो है जो दूसरा पद है उसकी प्रधानता हो जाएगी। और साथ ही साथ दो तरीके से इसका विग्रह करेंगे। पहला हो गया विशेषण विशेष संबंध और दूसरा हो गया उपमान और उपमेय संबंध। विशेषण विशेष संबंध का विग्रह करते हुए है जो इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया हमने, और उपमान उपमेय संबंध का जब हमने विग्रह किया तो के समान, है ना, की सी, जैसा, रूपी इत्यादि शब्दों के द्वारा हमने विग्रह किया। मैं जितने शब्द करा रहा हूं और जितने आपकी पुस्तक में दिए गए हैं, यदि आप इन्हीं को करते रहेंगे तो आपकी परीक्षा में इसी से आएगा, ये 100% गारंटी है। अगला देखिए निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कर समास का नाम लिखना है और ये हम लोगों को अपनी नोटबुक में करना है। ठीक है, नोटबुक में हम लोग इसको करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला शब्द दिया गया है गंगा यमुना। जैसा कि आपको स्पष्ट हो गया कि पहला शब्द गंगा है, दूसरा शब्द यमुना है, और गंगा और यमुना दोनों शब्दों की प्रधानता है, तो कौन सा समास होगा? हाँ जी हाँ, आपने एकदम सही समझा, यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। और विग्रह इसका किस तरह से होगा? गंगा और यमुना। अगला देखते हैं अपना पराया, अपना और पराया कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास है। ऊंच नीच, ऊंच और नीच, ठीक है, ऊंच और नीच, और कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। अगला देखते हैं यहाँ पर हृदयहीन, ठीक है, हृदयहीन, हृदय से हीन, तो यहाँ पर से आ गया, तो कौन सा समास हो गया? ये भी हो गया कौन सा समास? तत्पुरुष समास। विद्यासागर, विद्या का सागर, का आ गया तो कारक चिन्ह आ गया, तो कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, के लिए शब्द आ गया, तो यहां पर कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास। अब देखिए अगला शब्द देखते हैं यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, ठीक है, यथा शब्द आ गया, तो यथा क्या है? अव्यय है, तो इससे स्पष्ट हो गया कि यहां पर कौन सा समास है? अव्यय भावी समास है। कानो कान, जहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति हो वहां पर कौन सा समास होता है? वहां पर अव्यय भावी समास होता है, और उसका विग्रह किस तरह से होता है? कान ही कान में, कानो कान, कान ही कान में। प्रति क्षण, प्रति आ गया, प्रत्येक क्षण या क्षण क्षण, अगर इसका विग्रह करेंगे तो दो तरीके से प्राप्त हो जाएगा, प्रत्येक क्षण या क्षण क्षण। कौन सा समास होगा? प्रति अव्यय है तो अव्यय भावी समास होगा। लाल टोपी, यहाँ पर लाल टोपी, एक शब्द है लाल, दूसरा है टोपी, और टोपी की यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है
और टोपी की विशेषता किस शब्द के माध्यम से बताई जा रही है? लाल शब्द के माध्यम से बताई जा रही है। तो कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। इसका विग्रह क्या होगा? लाल है जो टोपी। सतजन, सज्जन, सज्जन का विग्रह क्या होगा? सत है, सत मतलब सत्य, सत है जो जन, सज्जन। ठीक है, तो कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। घन श्याम, घन है जो श्याम, घन क्या होता है? बादल, और श्याम का अर्थ क्या हुआ? काला। तो ऐसा बादल जो काला है, घन है जो श्याम, घन श्याम। तो कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष समास हुआ। महात्मा, महान है जो आत्मा। ठीक है, महान है जो आत्मा, वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत। अब देखिए यहाँ पर घनश्याम में दूसरा समास भी हो सकता है, लेकिन अभी हम लोगों ने वो पढ़ा नहीं है। जब हम लोग आगे बहुव्रीहि समास इसका एक और भेद पढ़ेंगे तो हम ये जानेंगे कि विग्रह के आधार पर घनश्याम शब्द जो है उस समास में, बहुव्रीहि समास में भी जा सकता है। लेकिन अभी हमने सिर्फ कर्मधारय समास पढ़ा है, तो कर्मधारय समास के आधार पर ही इसको जानेंगे कि घन के समान श्याम, घन श्याम। महात्मा, महान है जो आत्मा। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। कौन सा समास? कर्मधारय समास। श्वेत कमल, श्वेत अर्थात सफेद है जो कमल, श्वेत है जो कमल, कर्मधारय समास। तो इस प्रकार से हमने समझ लिया कि कर्मधारय समास में विशेषण, विशेष और उपमान, उपमेय के आधार पर समस्त पद का विग्रह किया जाता है। और हमको जो नोटबुक में प्रश्न करना है वो ये प्रश्न करना है, और इसमें जो है जो समस्त पद दिए गए हैं, इन समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो अब इसी के साथ जो है आज का विषय यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।